हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे एमएस एक्सेल और एमएस एक्सेल के कुछ पार्ट्स को हम जानेंगे, कुछ इसके ऑप्शंस को जानेंगे, कुछ इसके टैब को जानेंगे, किस तरह से हम इसके ऑप्शंस को हम यूज़ करते हैं, क्या यूजेस हैं, इसे हम कंप्लीट करेंगे। मोस्टली तो आपने लगभग एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट में कट कॉपी पेस्ट, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फ़ॉन्ट को चेंज करना, फ़ॉन्ट स्टाइल, ये सब बॉर्डर लगाना, हाईलाइट करना, ये सब मोस्टली आपने पढ़ा होगा। लेकिन आपने अलाइनमेंट जो है, अलाइनमेंट यहाँ आप ग्रुप देख रहे होंगे, एक अलाइनमेंट का ग्रुप है। पहले हम इस माउस के पॉइंटर को हाईलाइट कर लेते हैं ताकि आपको देखने में कोई परेशानी ना हो। आशा करते हैं आपको अच्छे से दिख रहा होगा। चलते हैं एमएस एक्सेल पर। एमएस एक्सेल पर हम बोल रहे थे कि मोस्टली आपने कट कॉपी पेस्ट, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, हाईलाइट करना, फॉन्ट को चेंज करना, बड़ा छोटा करना, ये सब आपने मोस्टली पढ़ा होगा। लेकिन आपने अलाइनमेंट ग्रुप नहीं जाना है, ना ही नंबर ग्रुप, स्टाइल, सेल, एडिटिंग ग्रुप। आपने फिल्टर लगाना, फाइंड तो आपने जाना होगा, लेकिन फिल्टर क्या होता है ये नहीं जाना होगा। ये सारे डाउट्स को हम क्लियर करेंगे। पहले हम देखते हैं कि अलाइनमेंट ग्रुप में जितने भी ऑप्शंस है इसे हम क्लियर करते हैं। अलाइनमेंट ग्रुप में आप देख रहे होंगे, पहला है यहाँ पर एक अलाइनमेंट है, टॉप अलाइनमेंट। टॉप अलाइनमेंट क्या है? तो जैसे मैंने कोई टेक्स्ट को यहाँ लिखा, जैसे मैं कुछ लिख लेता हूँ, इस तरह से हमने लिखा। लिखने के बाद यहाँ हमने मर्ज किया, इस तरह से हम यहाँ जाकर मर्ज करेंगे। आप देखिएगा, और कुछ भी लिख लेता हूँ, इस तरह से हमने बहुत सारे लिख लिए और इस तरह से हमने मर्ज कर लिया। मर्ज कर लिया। अब देखेंगे कि जैसे ही हम यहाँ टॉप अलाइनमेंट पर करेंगे तो ये जो वर्ड्स हैं ऊपर, थोड़ा ऊपर हो जाएंगे। आपको ध्यान से देखना होगा, तब जाकर आपको समझ में आएगा। ऊपर हो जाएंगे, नीचे चले जाएंगे, ये इस तरह से हम दिखाने की कोशिश करते हैं। जूम करते हैं, यहाँ पर हमने जूम किया और जूम करने के बाद यहाँ पर हमने क्लिक किया। एक साथ दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए, अब ध्यान से देखिएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। इस तरह से अलाइनमेंट का यूज होता है। इसे फॉर्मेटिंग में यूज ज़्यादातर करते हैं। ठीक है, इस तरह से आप जब यूज़ कीजिएगा तो आपको रियलाइज होगा कि कैसे इसे यूज़ करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या है? ओरिएंटेशन का मतलब है कि जैसे हम यहाँ अपना नाम लिख देते हैं, यहाँ हमने नाम लिखा, ठीक है, यहाँ हमने अपना नाम लिखा, इसे हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको देखने में कोई परेशानी ना हो। यहाँ हमने बड़ा कर लिया, इसे मर्ज कर देते हैं। और ओरिएंटेशन का मतलब है कि ये जो टेक्स्ट है इसे टेढ़ा मेढ़ा, एंटी क्लॉकवाइज, ये टेक्स्ट को घुमा देता है, थोड़ा सा स्टाइलिश बना देता है। देखिए, इस तरह से ये बड़ा हो गया, इसीलिए ये छिप गया। छोटा टेक्स्ट को आप लेंगे तो आपको दिखाई देगा। जैसे यहाँ नेम लिखा हुआ है, इसे थोड़ा हम बड़ा कर देते हैं। ठीक है, अब इसे हम घुमाते हैं, ये इस तरह से घूम जाएगा, ये इस तरह से, इस तरह से। इसमें इसे फॉर्मेटिंग में ज़्यादातर यूज़ करते हैं। कहाँ यूज़ करते हैं ये भी हम बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम जान तो लें क्या करता है। इस तरह से ये करता है, ये घुमा देता है टेक्स्ट को। ये
दो चीज़ें आपने क्लियर किया, अलाइनमेंट और ओरिएंटेशन। अब चलते हैं, तीसरा है हमारा, ये सभी जो जितने भी ऑप्शंस है अलाइनमेंट ग्रुप के, तीसरा है सेंटर, ये लेफ्ट राइट, ये सब क्या है। तो जैसे ये टेक्स्ट है, तो जैसे हम लेफ्ट पर क्लिक करेंगे, लेफ्ट टेक्स्ट जो है, ये जो टेक्स्ट है लेफ्ट में चला जाएगा, अलाइनमेंट टेक्स्ट राइट, यानी जो टेक्स्ट हमने लिखा है ये लेफ्ट में चला जाएगा, राइट में चला जाएगा, सॉरी। ये देखिए, ये मिडिल, सेंटर, इस तरह से ये यूज होता है, ठीक है, इस तरह से। अब चलते हैं यहाँ, यहाँ है इंक्रीज इंडेंट, ये क्या होता है, और डिक्रीज इंडेंट क्या है। तो जैसे यहाँ पर ये, इसी पर लेते हैं, इसे हम थोड़ा बड़ा कर देंगे ताकि आपको दिखने में सुविधा हो, ठीक है। इसे हमने थोड़ा बड़ा कर दिया और इसे क्लिक किया, ठीक है। अब देखते हैं, जैसे ही इंक्रीज इंडेंट पर क्लिक करेंगे, ये जो टेक्स्ट है राइट की ओर चला जाएगा, देखिए, और ये छिपता जाएगा, जैसे जैसे आप क्लिक करेंगे ये छिपता जाएगा, और ये डिक्रीज इंडेंट यानी ये लेफ्ट में चला जाएगा, ठीक है, इस तरह से लेफ्ट राइट, इस तरह से इसका यूज़ किया जाता है। फॉर्मेटिंग में इसे ज़्यादा यूज़ करते हैं लेफ्ट राइट करने के लिए। इस तरह से आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं, अब है रैप टेक्स्ट। आपने नोटपैड में वर्ड रैप पढ़ा होगा, और इसमें है इसका दूसरा नाम रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट क्या करता है कि जैसे हमने यहाँ पर कुछ लिखा, तो यहाँ पर कुछ लिखा, तो यह जो है मर्ज करते हुए आगे तक जो है लिख दिया, लेकिन हम रैप टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे ना, तो ये जो है कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। यानी कहने का अर्थ है कि जब हम रैप टेक्स्ट पर क्लिक करके कुछ लिखते हैं, तो एक ही सेल में सारे जितने वर्ड्स हैं, एक ही सेल में, जैसे हमने इस पर क्लिक कर दिया, अब लिखना शुरू किया, तो एक ही सेल में यह भरता चला जाएगा, एक ही सेल में। और यह सेल जो है इसका हाइट जो है बढ़ जाएगा, देखिए, इस तरह से हमने लिखा और इस पर इधर क्लिक किया, जो इस सेल का जो हाइट है ये देखिए इंक्रीज हो गया, बढ़ गया, समझ में आया। ये देखिए अभी बढ़ गया, तो यहाँ जाकर आप देखिए इसे अब टेढ़ा मेढ़ा कर सकते हैं। इस तरह से हमने ओरिएंटेशन का यूज करना बताया, इस तरह से, ठीक है। तो वर्ड रैप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो फिर से हम बताने की कोशिश करते हैं। जैसे बाबू हम बोल रहे हैं ना, ये सबको हम पहले डिलीट कर देते हैं, इस तरह से हमने डिलीट किया। जैसे हम यहाँ वर्ड रैप पर क्लिक कर दिए, तो वर्ड रैप जो है एक ही सेल में सारे सेंटेंस को लिख देता है, जैसे माय नेम इज गुलशन कुमार, इस तरह से। और ये क्या किया, एक ही सेल में यह लिख दिया सारे वर्ड्स को, इस तरह से रैप टेक्स्ट का यूज करते हैं। और जैसे ही हम रैप टेक्स्ट को हटा देंगे, तो यह जो है टेक्स्ट एक ही लाइन में, यानी जो है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल लिखाते जाएगा, इस तरह से वर्टिकल नहीं होगा। ये तो लंबा हो गया, वर्टिकल साइड हो गया, लेकिन जब हम यहाँ रैप टेक्स्ट पर जो है क्लिक नहीं करेंगे, तो यह जो है हॉरिजॉन्टल लिखाता चला जाएगा और सारे सेल को मर्ज करता हुआ आगे बढ़ता जाएगा, लेकिन एक सेल में नहीं लिखाएगा। और जैसे ही रैप टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, सेल का हाइट बढ़ जाएगा और एक ही सेल में सारे वर्ड्स को यह फिल कर देगा। चलते हैं आगे, ऑप्शंस और भी क्लियर करने हैं।
मर्ज 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 को हम दो तरह से जैसे सेल को हम दो तरह से मर्ज करते हैं। कैसे? तो जैसे ये मर्ज सेल है, इसे हम हटा देते हैं। ठीक है, जैसे हमने कुछ लिखा, माय नेम इज गुलशन। ठीक है, तो अब चाहते हैं कि इसे हम मर्ज करें। ये मर्ज नहीं है, ये तो मर्ज करता हुआ चला गया, लेकिन यह जो सेल है मर्ज नहीं है। कैसे पता करेंगे? जैसे ये मर्ज नहीं है, ये हमें पता है। तो यहाँ आप जाइए दूसरे सेल पर, टैब से जाइए या फिर क्लिक करके जाइए। टैब करेंगे तो दूसरे सेल पर आप चलते जाएंगे। ठीक है, और यहाँ जब लिखेंगे ना, तो देखिए यहाँ लिखा गया, यानी आपका जो सेल था, पहले वाला जो सेल था, मर्ज नहीं था। मर्ज अगर रहता, तो जैसे हम इसे मर्ज कर दिए, तो मर्ज अगर रहता ना, तो जैसे ही हम टैब करते ना, तो ये दूसरे सेल पर चला जाता, आपका जो टेक्स्ट है वह दिखाई देता, पूर्ण रूप से कंप्लीटली दिखाई देता। लेकिन मर्ज नहीं है, यहाँ पर मर्ज नहीं है। यहाँ दिखा देते हैं, यहाँ आपका जो आपने टेक्स्ट लिखा है यहाँ मर्ज नहीं है। और आप जैसे ही अगले वाले पर क्लिक करके कुछ लिखेंगे तो लिखा जाएगा, और अगले वाले पर भी लिखा जाएगा। अगर मर्ज रहता तो नहीं लिखाता। कहने का अर्थ है, हम बार बार बता रहे हैं कि अगर आपने इसे ऐसे सेलेक्ट करके मर्ज किया तो ये मर्ज हो गया, और जैसे ही टैब करेंगे तो आपका पूरा टेक्स्ट दिखने लगेगा और आप दूसरे सेल में लिख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम स्पेशली रूप से यह जो है हम बताएंगे यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट एज टेबल, सेल स्टाइल क्या है, ये सारे चीज को हम इस वीडियो में कवर कर लेते हैं। नंबर ग्रुप को हम अगले वीडियो में डाल देंगे और सेल अगले वीडियो। ठीक है, फिलहाल के लिए स्टाइल को हम देखते हैं। स्टाइल में है कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है। तो जैसे हमने एक यहाँ पर चार्ट बनाकर, लिस्ट बनाकर रखा हुआ है, जैसे हम इसे सेलेक्ट करते हैं, से हमने सेलेक्ट किया, अब गए कंडीशनल पर लेफ्ट क्लिक किया, तो पहला ऑप्शन है हाईलाइट सेल रूलर। और जैसे ही इस पर हम क्लिक नहीं करेंगे, जैसे ही हम यहाँ पर एरो को लाएंगे तो इस तरह का हमारा डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ ग्रेटर देन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ जो है आपको नंबर लिखने को कहेगा। और नंबर को क्या लिखना है कि आप जैसे ग्रेटर देन जानना चाहते हैं कितना, जैसे हमने लिखा 20, तो 20 के नीचे वाले को वाइट ही रहने दिया, लेकिन 20 से ऊपर जो था उसे जो है कलर्ड कर दिया। हम जानना चाहते हैं कि 50 से ऊपर, तो 50 से ऊपर कितने बच्चों ने मार्क्स लाए हैं, ये हाईलाइट कर दिया। समझते जाइएगा इसका क्या यूज है। हम चाहते हैं 30 से ऊपर कितने बच्चों ने मार्क्स को लाया है, तो इस तरह से। अब चलते हैं कि 10 से नीचे किसका नंबर आया है, किसी का नहीं। 20 से नीचे 20 से नीचे किसका नंबर आया है, तो दो बच्चों का 20 से नीचे नंबर आया है, एक है मोहन और एक है रिया। इस तरह से इसे हाईलाइट करके हम बच्चों का मार्क्स जान सकते हैं, किसका कम मार्क्स है, किसका ज़्यादा मार्क्स है। ये था ग्रेटर देन डायलॉग बॉक्स का पहला। अब दूसरा देखते हैं, तो दूसरा है हमारा लेस देन। लेस देन पर क्लिक करेंगे, फिर से यहाँ नंबर मांग रहा है। तो आप चाहते हैं कि 50 से नीचे किसका नंबर है, वह था 20 से ऊपर वाले को हाईलाइट कर रहा था। लेकिन अब ये क्या कर रहा है कि 50 से नीचे जिसका मार्क्स है उसे हाईलाइट कर रहा है, कितने
मार्क्स हैं कि कौन से बच्चों का है, उसे हाईलाइट कर रहा है। 30 से नीचे किसका है उसे हाईलाइट कर रहा है। 15 से 45 से इस सभी को, यानी ये जो है इसमें जो नंबर टाइप करेंगे ना उसके उससे नीचे का हाईलाइट कर देगा। तो पहले आपको जो है सेलेक्ट करना है, तब जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। आगे चलते हैं, आगे हमारा है बिटवीन। बिटवीन मतलब बीच में, बीच में यानी 30, और यहाँ दूसरा लिखने को कह रहा है, यानी दो नंबर के बीच में बताएगा, दो मार्क्स के बीच में यह बताएगा। जैसे यहाँ लिख देते हैं 30 और 50 के बीच में कितने बच्चों का मार्क्स आया है। तो 30 और 50 के बीच में कुछ 6 बच्चे हैं जिनका मार्क्स 45, 41, 45, 41, 36 इस प्रकार से नंबर है। और ये जो मार्क्स हैं 30 और 50 के बीच में है। अब चाहते हैं कि 90 के बीच में कितने का नंबर आया है। देखिए 90 के बीच में लगभग 4 बच्चों को छोड़कर लगभग सारे बच्चों को, लेकिन उन जो मार्क्स बता रहे हैं ना ये 30 और 90 के बीच में मार्क्स को ये हाईलाइट कर रहा है। समझ में आया? ये था हमारा बिटवीन। अब है इक्वल। इक्वल क्या है? तो इक्वल जो है ये इक्वल बताएगा। जैसे 74, तो 74 किसका इक्वल नंबर है तो ये बता देगा। यानी जितना लिखेंगे उसे ही हाईलाइट करेगा, न कम न बेसी न बीच में, सिर्फ उसे ही हाईलाइट करेगा। फिर 85, 85 जिसका नंबर है उसे हाईलाइट करेगा। 23 किसी का नहीं है, 30 किसी का नहीं है, फिर 85 जिसका है उसे हाईलाइट कर देगा। 45 यानी एकदम इक्वल, जो लिखेंगे उसे ही हाईलाइट करेगा, उतने मार्क्स को ही। ये था हमारा इक्वल। आगे है टेक्स्ट। टेक्स्ट ये क्या है? तो जैसे हमने यहाँ लिखा रोहन कुमार, तो रोहन कुमार को इसने हाईलाइट कर दिया। जैसे हमें चेक करना है कि ये बच्चा इस स्कूल में पढ़ रहा है या नहीं, तो इसकी मदद से आप चेक कर सकते हैं। जैसे रिया कुमारी, रिया रिया कुमारी तो पढ़ रही है। मान लेते हैं कोई पुलिस वाला आया और आपको बोला कि देखिए अपने लिस्ट में कि ये बच्चा आपके स्कूल में पढ़ रहा है या नहीं, तो आप आसानी से इसकी मदद से चेक कर सकते हैं। मोहन कुमार, हाँ पढ़ रहा है। तो इस तरह से इसका टेक्स्ट दैट कंटेंट का यूज किया जाता है। आगे चलते हैं, तो आगे है ये डाटा ऑक्यूरिंग।